पानी दो वहाँ पर आप। 5 दिन से परेशान पानी के कौन था? कौन है? नहीं तुम समझे नहीं मेरी बात। हाथ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं ना। नहीं, पहले पानी दो कुछ। मालेगांव शहर के नए डीवाईएसपी साहब से रिक्शा चालक मालक के तमाम ही ड्राइवर है, मालक है, रिक्शा मालकान है, इन लोगों के साथ में आज एक वफ्द डीवाईएसपी साहब से भी हम लोगों ने मुलाकात की और डीवाईएसपी साहब से ये मुतालबा किया कि आप आए। अच्छी बात है, गैर कानूनी कोई भी काम ये शहर में नहीं होना चाहिए, हर तरीके का क्राइम ख़त्म होना चाहिए, हर तरीके से 2 नंबर धंधे बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग बिल्कुल साथ में उनके खड़े हैं। लेकिन जो रिक्शा वालों का मसला है, जो रिक्शा ड्राइवरों का मसला है, जो सीएनजी गैस के ऊपर जो रिक्शा है, जिनको गैस के ऊपर जो रिक्शा चलती है, तो वो यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर लोकल लेवल के ऊपर कोई भी सेंटर नहीं है सीएनजी का। इसके लिए इधर उधर से ये लोग एडजस्टमेंट करके अपना गुज़र बसर करते थे। लेकिन डीवाईएसपी साहब ने बहुत सख्ती की है। अच्छी बात है, गैर कानूनी चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जब सीएनजी का यहाँ पर सेंटर नहीं है, गैस का सेंटर नहीं है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? है भी तो 15 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर, तो इन लोगों को परवड़ेगा नहीं। इसके लिए आज उनसे हमने मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सीएनजी का सेंटर यहाँ पर आ जाए। तो पेट्रोल पंप जितने शहर में उनकी वो मीटिंग बुलाने वाले हैं। बहरहाल उन्होंने वादा किया है कि हम जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाल लेंगे। दूसरी बात, बस स्टैंड के पास में जो रिक्शा स्टॉप है, बस स्टैंड रिक्शा स्टॉप, तो वो डे नाइट चलता है। बाहर के लोग यहाँ पर मुसाफिर आते हैं, उनको बाहिफाजत घर पहुँचाने का काम वहाँ के रिक्शा स्टॉप वाले करते हैं। लेकिन वहाँ पर स्टॉप नहीं होने की वजह से, जगह नहीं होने की वजह से वो लोग को इधर उधर खड़े रहना पड़ता है और उसके अंदर पुलिस की तकलीफ़ हो रही है, पुलिस उनको तकलीफ़ दे रही। तो ये भी हमने कहा कि ये शहर का बस स्टैंड जो है पूरे मालेगांव ताल्लुके का है, तो इसके लिए उन लोगों के लिए भी रिक्शा स्टॉप की जगह, पर्यायी जगह आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक ऑफिसर को उन्होंने भेजा है और वो मसले के लिए भी हम लोग आज उनसे मुलाकात की गई है। और हमें उम्मीद है कि छोटे छोटे जो मसाइल ये शहर के अंदर है वो हल होते जाए कानूनी तौर पर, कानून में बैठाकर। यही हमारी अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। एडिशनल एसपी के बारे में आपने परसों कहा कि अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, अभी समझो उसके बावजूद भी नहीं होती है, तो आपका कुछ? बिल्कुल मेरा ये मानना है कि आईपीएस ऑफिसर की ज़रूरत मालेगांव शहर को आज से नहीं, बहुत पहले से थी। डीवाईएसपी साहब आईपीएस आए, हमने स्वागत किया। ज़िला एसपी साहब आईपीएस आए, उसका भी स्वागत। और एडिशनल एसपी साहब का ऑर्डर हुआ, नीलेश तांबे साहब का, जो आईपीएस है, हमने उनका भी स्वागत करना था। लेकिन पता चला कि आज तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया। ऐसा शंका है कि कोई बड़े राजकीय पार्टी के नेता का दबाव है और इसके लिए उनकी जो आने वाले थे उनको रोका गया। मैं राज्य सरकार से मेरी यही विनंती है, मैं आज पत्र भी दे रहा हूँ, गृह मंत्री जी देवेंद्र जी को मैं पत्र दे रहा हूँ कि आईपीएस ऑफिसर को रोकना, ट्रांसफ़र होने के बाद, ऑर्डर होने के बाद उनका मनोबल कम करना है। और पुलिस का मनोबल जब कम होगा तो ये महाराष्ट्र के लिए या जनता के लिए ठीक नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट का मनोबल बढ़ना चाहिए। और मालेगांव शहर के लिए इसलिए ज़रूरत है आईपीएस ऑफिसरों की कि मालेगांव शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ा, जो 2 नंबर के धंधे बढ़े, जो कुत्ता गोली बढ़ी और ऐसे ऐसे क्राइम आप रिकॉर्ड देख लो, इसके लिए आईपीएस ऑफिसर की ज़रूरत है। हाँ, आईपीएस ऑफिसर हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, अच्छा काम करेंगे, हम ज़रूर स्वागत करेंगे। और पुलिस ऑफिसर कोई भी अगर गलत काम करेंगे तो हम उसकी खिलाफ में रहेंगे, मुखालफत करेंगे। लेकिन आज जो हमको समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है शहर में, हम ज़रूर उनका स्वागत करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। आप निवेदन देने के बावजूद भी अगर उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है तो मान लेना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रेशर में सरकार ने
आईपीएस ऑफिसर को रोकने का काम किया। और अगर उसके बाद ये शहर में अगर ऐसा कुछ होता है तो जो पॉलिटिकल लोगों ने ट्रांसफर रोकने, उनका ऑर्डर रोकने का काम किया, मैं समझता हूँ जिम्मेदार रहेंगे। और जनता जानती है, ये जनता सब जान रही है, ताल्लुके की भी जनता, शहर की भी जनता सब जान रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मैं इंतज़ार करेंगे, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले एक टाइम जरा उसका फैसला हो जाने दो। आज धान्य वितरण अधिकारी एफडीओ ऑफिसर से आज हमारा वफ्द ने मुलाकात की और हमने कई सवालात उनसे पूछे कि मालेगांव शहर में कितने कार्ड हैं, पीला कितना है, अंत्योदय कितना है, केसरी राशन कार्ड कितना है, पीले पे कितना अनाज मिलता, अंत्योदय पे कितना अनाज मिलता, केसरी पे कितना मिलता, रॉकेल कितना मिलता। ये तमाम ही सवालात हम लोगों ने आज एफडीओ ऑफिसर को मेमोरेंडम दिया और उनसे सवालात पूछे और हमको 4-5 दिन का हमने उनको टाइम दिया कि आप हमको ये तमाम ही मालूमात हमारे ऑफिस पर राष्ट्रवादी भवन तक पहुंचाए। ख़ास बात यह है, अहम बात यह है कि मालेगांव शहर में 1,20,000 केसरी राशन कार्ड है, लेकिन 1,20,000 केसरी राशन कार्ड वालों को कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ उनके पास कार्ड है, ना उनको अनाज मिलता है, ना रॉकेल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इससे पहले भी हम लोगों ने बार बार डिमांड किया, जलसे के ज़रिए भी उनसे डिमांड किया, लेकिन उसके ऊपर कोई नतीजा अभी तक नहीं आया। तमाम ही मालूमात हम लोगों को मिल जाएगी। तो हमारा डिमांड ये है कि केसरी राशन कार्ड वालों को अनाज मिले, रॉकेल मिले, तमाम ही सहूलत उनको मिले, ये हमारी डिमांड है। और अगर एफडीओ ऑफिसर ने हमारी बात को नहीं माना या हमारी डिमांड नासिक डीएसओ तक, कलेक्टर तक नहीं पहुंचाया, सरकार तक नहीं पहुंचाया, तो हम लोग मालेगांव शहर के अंदर पीला केसरी राशन कार्ड वालों को किस तरीके से अनाज मिले, मुकम्मल सहूलत मिले, उसके लिए सड़कों पर भी उतरना पड़े, रास्ते पर भी उतरना पड़े, आंदोलन एहतजाज करना पड़े, तो हम करने के लिए हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही कार्यकर्ता, तमाम ही वर्कर मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम लोग 4-5 दिन का इंतज़ार करेंगे। मालूमात आने के बाद में आप मीडिया के ज़रिए शहर की आवाम को हम लोग कब कैसे आंदोलन होगा, कैसे हमारा मुतालबा पूरा होगा, इस ताल्लुक से डिटेल आप लोगों से बात की जाएगी। कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से मुलाकात करने के लिए आज मालदा शिवार के हाईवे के वो जानिब गट नंबर 66 के तमाम ही रहवासियों के साथ में आया था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। पाइपलाइन है, पानी नहीं है, पोल है, लाइट नहीं है, रास्ता नहीं है, गटर नहीं है, बुनियादी सहूलत जो मिलना चाहिए आज तक वहाँ नहीं मिल पाई। इसके लिए आज वफ्द लेकर हम लोग आए थे और इससे पहले भी हम लोगों ने कमिश्नर को, इंजीनियर को बोला था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आवाम, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज मैं आया हूँ और तमाम ही मसाइल हमने उनके सामने रखा और 8 दिन का हमने टाइम दिया है। 8 दिन में मसाइल अगर हल नहीं हुए तो फिर हम लोग आंदोलन जहाँ पर भी करना पड़े, हाईवे बंद करना पड़े, हाईवे रास्ते रोको आंदोलन करना पड़े, कॉरपोरेशन में धरना देना पड़े, आंदोलन करना पड़े, वो रास्ता हम लोग अपनाएंगे। लेकिन एडिशनल कमिश्नर गिरी साहब ने हमको यकीन दिलाया है कि 8 दिन के अंदर ये मसाइल को हम लोग हल करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 8 दिन का उनको टाइम दिया है।